का बक्सा उठेगा। मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। पूरे देश भर से आज ढेरों हजारों की संख्या में साथी यहाँ पे जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। मंच पे बहुत सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, दिल्ली से, गुजरात से, गोवा से, पंजाब से, हरियाणा से, आगे भी सामने छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने हमारे बहुत सारे बस मार्शल साथी आए हुए हैं, टीटीसी के कंडक्टर, ड्राइवर, जिम से निकाले हुए कर्मचारी, मोहल्ला क्लिनिकों के निकाले हुए कर्मचारी, आप सब लोगों की मैं बात करूंगा। थोड़ा सा सब लोग पेशेंस रखिए। अभी आप लोगों ने अपने कागज भेजे, मुझे आपके कागज मिल गए हैं। आप चिंता ना करो, बीजेपी ने पूरे देश के साथ धोखा किया, केवल आपके साथ धोखा नहीं किया। उसकी सच्ची बात करेंगे। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला किया है। दिल्ली के लोगों के पक्ष में, देश के लोगों के पक्ष में। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सोच के देखो, आज देश में ऐसा माहौल है, इतना डर का माहौल है, इतने डर के माहौल में जज साहब ने इतना धाकड़ फैसला सुनाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ जज साहब का शुक्रिया अदा कर दीजिए। पिछले 4 साल से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है, लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, पूरा केस फर्जी है। ये जज साहब का फैसला एक बार 600 पेज का फैसला है, कोई ऐरा गैरा फैसला नहीं है। पढ़ के देखो आप लोग, ऐतिहासिक फैसला है। कई वकील बोल रहे हैं, कई सदियों के बाद ऐसा फैसला लिखा जाता है। मोदी जी और अमित शाह जी आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए इस पूरे केस को खुद पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर कर रहे हैं। केजरीवाल छूटना नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया छूटना नहीं चाहिए, सत्येंद्र जैन छूटना नहीं चाहिए, संजय सिंह छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया। ये जज साहब का फैसला मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी की
कोई नेता निकल कर बंद करा दो। नौटंकी बाद में एक नंबर के केवल नौटंकी करनी आती है, परीक्षा पेपर चर्चा। अरे पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश में, चारों तरफ बच्चों का भविष्य खराब होगा और ये परीक्षा पे चर्चा। आप में से बहुत सारे लोग दुबई गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, जर्मनी गए होंगे, फ्रांस गए होंगे, टोक्यो गए होंगे। कितनी शानदार सड़कें हैं वहां, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ियां दौड़ती हैं, 140, 150, 160 किलोमीटर।
भूटान चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, रवांडा चले जाओ, वियतनाम चले जाओ, साफ सुथरे शहर हैं। इनसे 12 साल में हमारे शहरों की सफाई नहीं हुई मोदी जी से। लालच है क्यों? 2014 तक बीजिंग में हमसे ज्यादा पोल्यूशन होता था। इतना पोल्यूशन था, इतना पोल्यूशन था, 12 साल में बीजिंग ने अपना पोल्यूशन खत्म कर दिया। आज पूरे उत्तर भारत के अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा है, एक के बाद एक सारे शहरों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इनसे पोल्यूशन ठीक नहीं होता। कहते हैं विकसित भारत बना गया, विकसित भारत छोड़ो, रहने लायक भारत तो बना दो, कम से कम सांस तो ले लें। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है, कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार कहाँ है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन हीरोइन पकड़ा गया। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। मोदी जी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। आपने अपने दोस्त को 1,000 एकड़ जमीन, अरबों खरबों रुपए की 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में देती, हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। मोदी जी ब्रिजेस का, पुल का उद्घाटन करके आपने कितनी बार होता? सड़क का उद्घाटन करने 1 महीना नहीं होता, ब्रिज गिर जाता है, सड़क टूट जाती है। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, मोदी जी हिम्मत है, मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे। किसी में एक्शन क्यों? या तो मोदी जी खुद उस घोटाले में शामिल है, या उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, या उनके दोस्त शामिल हैं उन घोटाले में। भ्रष्टाचारी मैं नहीं हूँ, भ्रष्टाचार मोदी जी खुद कर रहे हैं लोग। इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे। किसको जेल में डालेंगे? सोनम वांगचुक को, सोनम वांगचुक को जेल में डालेंगे, महराज मलिक को जेल में डालेंगे, नरेश बालियान को जेल में डालेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे, मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, संजय सिंह को जेल में, इन लोगों को जेल में डालेंगे। कौन है सोनम वांगचुक? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। उसको तो पद्मश्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए। बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने पता नहीं क्या क्या काम नहीं किया सोनम वांगचुक, उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी सोनम वांगचुक से डरते हैं, क्यों डरते हैं? जब कोई तानाशाह पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से डरना चालू कर दे तो समझ लो उसका अंत आ गया तानाशाह। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए, पूछा क्यों नहीं गए? बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। पढ़ा था खबर में आप लोगों ने? बोले अरे मोदी जी आपको महिलाओं से डर लगने लग गया। संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगी। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। मुझे गिरफ्तार करके मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बड़े बड़े संदेश दिए हैं। पूरा संदेश दिया है, खबरदार अगर सरकार में कोई ईमानदारी से काम करेगा, अगर कोई ईमानदारी से काम करेगा, केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। उन्होंने संदेश दिया है, आम आदमी पार्टी जब आई थी, हमने आम लोगों को टिकट दिए, देश के युवाओं ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपनी तनख्वाह छोड़ दी, अपने धंधे बंद कर दिए, सब राजनीति में आगे सबको लगा दिया कांग्रेस बन गई। हमारी पार्टी ने सारे आम लोगों के लड़के लड़की, आम लोगों के बच्चे, आम युवाएं जिनको टिकट मिली, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई कुछ बन गया।
140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरेंगे। एक साल पहले इनकी दिल्ली में सरकार आई थी, आज दिल्ली सरकार के भुक्तभोगी यहाँ सारे खड़े हैं। इनके विजेंद्र गुप्ता जी ने ये ट्वीट करा था, ये ट्वीट है 11 नवंबर 2024 का। मैं सभी बस मासूमों को आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आते ही 60 दिनों के अंदर बस मासूमों को नियमित कर देगी। धोखेबाज विजेंद्र गुप्ता, धोखेबाज बीजेपी, धोखेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज गृह मंत्री। मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी खुद आके कह के गए थे दिल्ली में कि 8 मार्च 2025 से दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में 2,500 आ जाएगा रुपए। अगर देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? देश के लोग किसके पास जाएंगे अगर देश का प्रधानमंत्री सरेआम स्टेज से खड़ा होकर झूठ बोल रहा है? आज यहाँ पे बस मार्शल आए हुए हैं, 10,000 बस मार्शल निकाल दिए, 10,000 डीटीसी कंडक्टर, डीटीसी ड्राइवर निकाल दिए इन लोगों ने, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, डिम्स के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, हॉस्पिटल में काम करने वाले डेटा निकाल दिए इन्होंने। अरे इतनी महंगाई में मुश्किल से नौकरी मिलती है, अगर 2 लोगों को नौकरी दे सको तो दे दो, नहीं तो कम से कम लोगों के लिए नौकरी तो मत छीनो। आज पूरी दिल्ली दुखी हो गई है लोगों से, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो रही है, लोगों के घर में काला पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है। पहले हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली के लंबे लंबे पावर कट चल रहे हैं, पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। आज दिल्ली वाले याद कर रहे हैं केजरीवाल अच्छा है। आज चुनाव करा लो दिल्ली में, कितनी सीट आएंगी? आज चुनाव करा के देखो। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी से देश नहीं संभल रहा, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को देश चलाना नहीं आता। मेरा कहना है दोस्तों, ना तो उन्होंने देश चलाना, ना उनका कोई इंटरेस्ट देश चलाने में, ना उनको सरकार चलाने में। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश जाए भाड़ में उनकी तरह से। उनको केवल एक ही चीज है, सत्ता की हवस है, केवल और केवल सत्ता चाहिए। सुबह से उठ के शाम तक मोटा भाई और मोदी जी केवल कहते ये देखते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी। सत्ता के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। इनको चाहे एफआईआर करनी पड़े, चाहे वोटर लिस्ट से नाम काटने पड़े, चाहे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पड़े, चाहे पैसे बांटने पड़े, चाहे साड़ियां बांटनी पड़े, चाहे लोगों को मरवाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, इनकी वजह से देश भाड़ में जाए। इनको केवल सत्ता चाहिए। मोदी जी आप सत्ता के लिए काम करो, केजरीवाल देश के लिए काम करो। ये वही जंतर मंतर है जहां पे देश के लोगों ने हुंकार भरी थी और देश भर से कांग्रेस का सफाया हो गया था। आज जंतर मंतर का ये दिन ऐतिहासिक है। वो दिन भी याद है, वो दिन था 4 अप्रैल 2011। आज की तारीख नोट कर लेना, आज के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश भर से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।